वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विद नितिन। तो हम लोग क्लास 10th का 1.1 से स्टार्टेड करेंगे और डेली क्लासेस चलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किससे? न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या। देखो सिंपल, अगर हम प्रोसेस को देखें तो पहले हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, इसको अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर होगा और एक बड़ा नंबर होगा, इनमें से छोटे नंबर से बड़ी बात। अगर हम एक छोटी सी संख्या का पहले भाग करके देखें, हमने भाग कहा कि किसका, 5 का भाग अगर हम देते हैं किसमें, 16 में भाग देते हैं। तो 5 का भाग हम जब 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 5 का भाग जब हम 16 में देंगे तो भाग जाएगा 3 बार, और 5 तिया 15, और हमारे पास शेषफल बचेगा एक ही हमारा रिमाइंडर या शेषफल होता है। ठीक, तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 16 इक्वल टू, जिससे हमने भाग दिया कितना है 5, तो 5 गुणा 3 प्लस 1 ये रहेगा। तो इसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें तो हमारा क्या होता है, इसको हम जब बनाते हैं तो होता है a बराबर bx प्लस r। अगर हम इनको देखें तो a b क्या होता है, b जिससे हमने क्या दिया है, भाग दिया है वो होता है, और 3 क्या है हमारा भागफल है, और 1 क्या है हमारा शेषफल। ठीक, तो भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो उसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देंगे तो हम लोग देखें 135, 135 का भाग कितने, 225 में। अगर हम देखें 135 का पारा नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें देखा जाए तो 13 का पारा तो हम पढ़ सकते हैं ना 22 में। इसका हमने 1 डिजिट छोड़ा है तो हम भी इसका भी क्या करेंगे, 1 डिजिट छोड़ देंगे। तो 13 से 2 में जाएगा, नहीं 22 में जाएगा, तो 13 का अगर हम 22 में भाग दें तो कितना जाएगा, 13 दूनी 26, यानी कि 1 टाइम जाएगा। तो कितना कर देंगे हम, अगर हम 1 का गुणा 135 में करेंगे कितने आ जाएंगे, 135। घटा दीजिए, कितने बचेंगे हमारे, 5 में से 5 गए 0, और यहां हो गए ऊपर 12, 12 में से 3 जाएंगे बचेंगे 9, कितने बच गए 90। अब हमने जिससे भाग दिया था, किससे भाग दिया था, इससे, तो हम पहले इसको ही प्रोसेस में लिखते। देखो कैसे किया हमने, सबसे पहले देखो हमने किससे, 225 में भाग दिया, तो हम यहां लिखेंगे 225। इसके बाद हमने जिससे भाग दिया, किससे भाग दिया, 135 से, तो यहां लिखे जाएंगे 135 इनटू कितनी बार गया, यानी कि एक बार, तो 1 और प्लस शेषफल कितना बचा हमारा 90। ठीक, इसके अनुसार फिर हम क्या होगा, जिससे भाग दिया था उससे हम क्या करेंगे, फिर इस शेषफल से उसमें भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 135। कर दो, कितनी बार जाएगा 90, यानी कि 9 दूनी 18, यहाँ पे 13, यानी कि नहीं जाएगा सिर्फ एक बार, तो 90 एकम 90। घटा दो, 5 में से 0 जाएंगे, 5 बचेंगे, और 13 में से जब हम 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4। अब इस 45 से क्या करने वाले हैं, इसको भी लिख लेते हैं। तो हमने किस में भाग दिया था, 135 में, तो यहां रखे जाएंगे कितने 135, बराबर में कौन आएगा 90, तो 90 गुणा कितनी बार गया था, एक बार, तो 1 प्लस शेषफल कितना बचा 45, तो 45। अब हम 45 से ही भाग देंगे किसमें, जिससे हमने दिया था 90, तो हम करेंगे कितने, कितनी बार जाएगा, 45 दूनी होते हैं 90, यानी कि 2 बार जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 90, यानी कि इस बार शेषफल क्या बचा 0, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 0। इसको भी हम कैसे लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे 90, तो 90 बराबर 45 से भाग दिया, तो 45 गुणा 2 प्लस शेषफल 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो हमने जिससे भाग दिया था, किससे भाग दिया था हमने 45 से, 45 ही हमारा क्या हो जाएगा HCF।
और कितना हो जाएगा HCF 45। इस विधि को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियेट विभाजन एल्गोरिथम विधि। क्या कहते हैं इसको। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। फिर से एक बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं। फिर से देखिए कैसे किया हमने क्या किया, बड़ी संख्या, दोनों में से बड़ी संख्या को देखा और छोटी संख्या को देखा। ठीक है, ये हमारी बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो हमने छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या दिया, भाग दिया। तो हमने जब भाग दिया तो कितने हो गए 135, यानी कि एक बार गया तो बचे कितने 90। फिर उससे जिससे भाग दिया था हमने उसी में फिर भाग दिया, किसका, शेषफल का भाग दिया। तो कितना आ जाएगा 135, तो घटा दिया हमने, कितने बचे 45 से हमने किस में भाग दिया 90 में, तो कितने हो गए, 2 बार गया और 0। और जो हमारा जिससे लास्ट बार भाग गया था वही हमारा क्या है 45, यही हमारा क्या है HCF है। अगर इसी विधि को हम देखें तो 6th 7th 8th में इसी विधि को हमने किस नाम से पढ़ा है, भागफल विधि। अगर आपको ये विधि नहीं आ रही है तो अगर आपने भागफल विधि पढ़ी है, भागफल विधि से क्या है, मासा ज्ञात करना या HCF ज्ञात करना, वही विधि है। ठीक है, बस इसको लिखने का तरीका ये है। तो इसमें अब कुछ चीजें और क्लियर कर देते हैं। ये जो हमने किया है, ये आपको साइड व्यू जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रफ कार्य है। क्या कार्य है ये रफ कार्य, यानी कि ये हम जो करेंगे वो कहाँ करेंगे, ये हम कॉपी के पीछे करेंगे या एक अलग से पेज ले लेंगे उस पर करेंगे। हमारा जो मेन पर्पस है वो सिर्फ इसको करना है। ठीक, ये हमारा हो जाएगा क्या करना। ठीक, इनसे भाग दिया 225 में, गुणा गया कितनी बार, 3 बार गया था, तो कितने हो जाएंगे 3 और प्लस शेषफल बचा हमारे पास 192 100। ठीक है, 192 से हम कितने देंगे 225 में, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 192। घटा लीजिए, 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, और 12 में से 9 जाएंगे यहाँ 3, 33 से करेंगे किसमें 192। बताओ कितना जा रहा है। अगर हम 3 से देखें इसमें कितने हैं 19, 18 बार। तो इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, क्या करेंगे 33 इंटू 3 6 18, 6 बार, 6 का करके देख लेते हैं, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 और 1 19, तो कितना होगा 198। 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 का गुणा कर लो, तिया 15, और फिर हम करेंगे कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 1 16, 165। कितनी बार गया था ये 5 बार। इन दोनों स्टेप को भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 225 बराबर हो जाएंगे हमारे पास 192 से दिया था 192 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना बचा था 33। फिर हमने क्या किया है 33 यानी कि 192 से भाग दिया है, 192 में किस में दिया 33 से, तो 33 गुणा 5 प्लस घटा दीजिए, तो 12 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 7 बचेंगे, और यहाँ 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे। 27 से हम लोग 33 में देंगे, तो यहाँ पे बचे थे हमारे पास 27। तो क्या करने वाले हैं 27 से हम भाग देंगे 33 में, कितनी बार जाएगा एक बार, तो ये हो जाएंगे 27। काटेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 3 और 3 6 बच जाएंगे। फिर 6 से देंगे आगे, तो ये भी कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 33 बराबर 27 गुणा 1 प्लस 6। अगर हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम 6 से 27 में भाग दें, तो अगर हम 27 से भाग देंगे जब 6 में, तो कितनी बार जाएगा 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 बार, यानी कि 6 चौक 24, कितने बचेंगे 3 बच जाएंगे, तो प्लस 3। फिर हम क्या करेंगे 3 से 6 में भाग देंगे, तो 6 बराबर 3 गुणा 2 प्लस 0। आगे इस पेज पे कर लेंगे, तो हमारे पास कितना है 0। तो हमारा HCF बराबर हो जाएगा, जो लास्ट में आया कितना है यहाँ पे हमारा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3, यानी HCF